करेंगे हमारे साथी हैं अंकुर गर्ग जी। हम चाहेंगे कि आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित हुआ करते हैं जब भी कोई तीज त्योहार। द्विवेदी जी, आज हम सभी यहाँ जिस तरीके से द्विवेदी जी ने बताया कि त्योहारों के सिलसिले में आए हैं, सभी घरों पे मीटिंग भी हो चुकी है, सभी को जानकारी भी है। अब यहाँ मेरा जो मानना है, चूंकि हम लोग बहुत आश्वासन सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में अपने थाना अध्यक्ष को सीओ को दे चुके हैं। अब चूंकि मुख्य बॉडी जो यहाँ पर बैठक है, डीएम साहब और कप्तान साहब यहाँ पे मौजूद है, डीएम साहब आने वाले हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गोंडा का त्योहार जो हम भाईचारा का यहाँ पे आश्वासन दे रहे हैं, जो हम गारंटी दे रहे हैं कि सकुशल एक दूसरे के भाईचारे से संपन्न होगा, कैसे इसकी शुरुआत होगी और कैसे इसका अंत होगा और कितनी जिम्मेदारी हम इसमें निभाएंगे और एक दूसरे के त्योहार में हमारा कितना रोल है, कितना योगदान है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे लगता है कि समझने और समझाने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर मैं अपनी बात करूं, जो मेरा मानना है, तो होली की शुरुआत ही हम भाईजान से करते हैं। होली की शुरुआत ही हम भाईजान से करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मुझे होलिका की लकड़ी लेनी होती है तो मैं गजनी चच्चा के आराम। गंगा जमुनी तहजीब का जिला रहा है, जनपद हमारा है, इसलिए अगर प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने आज हमारे सभी को तो बुलाया नहीं जाता, लेकिन जनपद के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाया गया है, चाहे वो किसी संगठन से जुड़े हों या किसी व्यापारिक संगठन से जुड़ा हो या समाज के सम्रांत लोग हों जिनकी समाज में अच्छी पैठ है। इस मीटिंग में आने का हमारा और सभी साथियों का उद्देश्य यही है कि हम दोनों त्योहार आपस में किसी भी भावना को आहत न करते हुए खुशी पूर्वक मनाएं। होली का त्योहार थोड़ा सा इसलिए सेंसिटिव है कि इसमें कुछ लोग रंगों का त्योहार है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खाते पीते हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी सहपाठी एवं बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों त्योहार मिलकर के मनाएं और किसी की भावना को किसी भी प्रकार से कोई आहत न हो रहा है। हम दोनों त्योहार मिलकर के मनाएं और प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इसी के साथ मैं सभी को यथाउचित अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पड़ता है और आज तक कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई है और मुझे अपने जिला प्रशासन से पूर्ण जिन विचारधाराओं को मानते हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अभी हमारे विकास से एक बात कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, और कोई मामला आया, पीना ना पीना एक अलग विषय है, लेकिन इसी देश में पैदा हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब ने बात कही कि रैदास मदरा ना पीजिए जो चढ़ उतराए और नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही उसी संदर्भ में, और ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में। और अगुवाकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, समाज को साथ में लेकर चलने की, परिवार को संभालने की। ये समाज में उनका परिवार होता है। तो सबसे निवेदन है कि अपने पास पड़ोस, अपने एरिया को, अपने मोहल्ले को समझदारी से दोनों त्योहार संपन्न करावें। उनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छे खुशी वाले वातावरण में पुलिस अधिकारी, तमाम सम्मानित नागरिक और मीडिया के लोग, ये परंपरागत रूप से हमेशा की तरह से आज केंद्रीय शासन समिति की बैठक आयोजित हो रही है। इसमें हम और आप उपस्थित हैं। इसका मतलब है सिर्फ ये है कि पूरे जनपद में जहां कहीं भी कोई समस्या त्योहारों को लेकर के हो, उस समस्या के निदान, उस समस्या का अनावरण उच्च अधिकारियों के समक्ष हो और उसके निदान की व्यवस्था ये लोग करते आए हैं, हमेशा की तरह करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं
चूंकि होली का त्योहार है और साथ ही साथ शब बारात, ये अजीब इत्तेफाक पड़ा है कि जिस रात में होलिका दहन होगा उसी रात में शब बारात के लिए लोग कब्रिस्तान हो गए। बारात का जो त्योहार है वो होलिका जिस दिन जलाई जाती है उसी दिन पड़ता है। तो जब पिछले कई सालों से कोई दिक्कत नहीं आई है, इस बार भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग जाकर के कब्रिस्तान में अपना जो दीप प्रज्वलन जो कुछ करना रहता है वो करेंगे। होलिका हमारी जब वो करके चले आते हैं 10 बजे के बाद लगभग होलिका में आग लगाई जाती है। रही होली के दिन की बात, तो होली के दिन सभी त्योहार अभी तक जब जितनी मेरी आयु में देख रहा हूं कि कभी भी गोंडा नगर के अंदर बल्कि जिले के अंदर कभी ऐसा कोई ध्यान नहीं आता कि होली वाले दिन कभी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई हो। तो ऐसी स्थिति जो कभी अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, आगे उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बुलाए गए हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों से, वो सभी लोग जिम्मेदार लोग हैं और जिनकी जिम्मेदारी पर प्रशासन भी अभिभावक की भांति उनके ऊपर विश्वास करता है कि हाँ, ये जिम्मेदार लोग जो आए हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे होलिका का त्योहार हो, मुहर्रम का त्योहार हो, सभी लोग मिल करके समन्वय बना करके शांतिपूर्वक ढंग से इन सब त्योहारों को मनाएंगे। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्रीय दुर्गा पूजा संयुक्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से कि हम सभी लोगों से, हमारे पदाधिकारियों से, हमारे वॉलंटियर से जो कोई भी अपेक्षित सहयोग प्रशासन कर रहा है, हम सभी लोग उसका पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे और नीचे भी लोगों से करवाना सुनिश्चित करेंगे। सबसे संपन्न भी होता है, लेकिन ये बैठकें होती क्यों है? सवाल ये है, क्यों शक का दायरा आता है? इंडिया 2 में बैठे हैं राजू रस्तोगी जी, महेंद्र जैन जी, पूरे जनपद को देख रहे हैं, कुटुंब वर्मा जी, अरुण शुक्ला जी, हमारे तमाम अधिकारी। ये सिर्फ एक हम लोगों के मन से जो अंदर से चीज निकलनी चाहिए उसके लिए होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में अभी जो रस्तोगी जी ने कहा, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और हम सभी हिंदू मुस्लिम जो भी हो, हम तो एक है, क्यों अपने त्योहार को गंदा करेंगे? आपकी शब बारात है, आप अपने पुरखों के लिए अगरबत्ती जलाएंगे मज़ारों पे, गुस्ताखी की माफी मांगेंगे, उनसे दुआएं लेंगे। हमारा त्योहार है होली का, हम अपना त्योहार मनाएंगे। गोंडा की इतिहास के बारे में भी जो हम लोगों ने, जो महाराजा देवी बख्श सिंह थे और जो गोंडा का इतिहास था 1857 में, उसके बाद भी हम लोगों ने भी आगे पढ़ा। काफी अच्छा इतिहास है गोंडा का और सभी लोग एक साथ एक होकर अब तक सारे त्योहार मनाते आए हैं, तो वही उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। लेकिन कुछ दिक्कतें जो रहती हैं आप लोगों के सहयोग से जो सॉल्व हो जाए। एक तो ड्रंक ड्राइविंग और ट्रिपलिंग की बात बताई कुछ लोगों ने, तो इसमें पुलिस के लोगों को और आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसकी वजह से शराब पीने की वजह से कभी कभी अनावश्यक रूप से विवाद भी हो जाते हैं, जिससे अगर मान लीजिए कोई एक पक्ष का है, दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, तो वो फिर क्रिमिनल रंग या फिर ऐसा रंग लेने लगता है, जबकि आपस में दो लोगों की बीच की बात होती है। तो शराब पर हम लोग कोशिश करें। और दूसरा जो कि हम लोग जुलूस काफी निकल रहे हैं हम लोगों के, उसमें हम लोगों को देखना होगा कि एक बार जो भी जुलूस उनका इंचार्ज है वो हमारे संबंधित थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी जो भी उसके साथ रहेंगे, एक बार रिहर्सल करके रूट का देख लें कि कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई बिजली का तार सामने ऐसा तो नहीं आ रहा है, या और कोई बात तो नहीं है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित बात है तो अपने सीओ साहब, एसडीएम साहब से बात करके पहले ही उसका निस्तारण हो जाए, रूट में एकदम क्लैरिटी रहे, कोई नई परंपरा ना पड़े। ये भी आप सभी लोगों का उसमें रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें वो है कि कोई नया नहीं करने की हम लोगों को कोशिश करनी है, जो परंपरागत तरीके से हो रहा है वही हो। पिछले 2-3 त्योहारों में 1-2 बातें मैंने नोटिस करी कि डीजे पर जो पेन ड्राइव डाल देते हैं, कभी डीजे वाले उस पर ध्यान नहीं देते, और हम लोग जो आयोजक लोग होते हैं और जो अधिकारी लोग होते हैं वो भी नहीं देखते। कई बार आपत्तिजनक गाने जो है किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति बजा देते हैं, जिससे कि माहौल खराब होता है। 1-2 बार ऐसा हुआ है,
तो संबंधित थाना अधिकारी भी इसको, थानाध्यक्ष भी जो है वो भी ध्यान देंगे और आप लोग भी इसमें ध्यान दें कि इस टाइप की बात होती है तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, क्योंकि बिना वजह ऐसी चीजें जो है माहौल खराब करती हैं। और हमारा गोंडा जनपद, क्योंकि पहले 18-20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ घटनाएं हुई थी और छोटी छोटी बातें बीच में हुई, तो 20 अति संवेदनशील जनपद जो शासन द्वारा चिन्हित किए गए हैं उनमें आता है। इसमें विशेष निगाह रहेगी। तो हम सभी लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब कोई घटना ना हो। यदि कोई छोटी घटना हो जाती है, कोई भी बात हो जाती है, जैसे किसी को रंग डाल दिया, तो उस तरह से हम लोग को रिएक्ट नहीं करना है। या तो अपने लोगों को हम बता के भी रखें सभी लोगों को कि इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती किसी के साथ ना करें। अगर हमारे ही खेलने का मन नहीं है, भले ही हम मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। तो वही कॉमन सेंस जो है, जो वो है, वो सब ना करें। और किसी ने डाल भी दिया तो भी ऐसा नहीं, रंग डाल दिया तो क्या हो गया। तो ऐसे ही दोनों को ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो भी है सभी लोग अपने, खुद तो बड़े लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं बातों को, तो अपने जो भी हमारे जुलूस में कम उम्र के लड़के रहते हैं उन लोगों को भी ये बातें आप बताएं। और स्पेशली जो हमारे ऐसे थाने हैं जहां पर दोनों ही धर्म के जो कार्यक्रम होंगे उसमें हम लोगों को देखना है कि वहां पर विशेष अच्छी ड्यूटी रहे, पब्लिक के वॉलंटियर्स भी साथ में लगे रहें, जो कि उम्मीद करता हूं कि थाना प्रभारियों ने, सभी अधिकारियों ने बैठक कर ली होगी कि ताकि तुरंत कोई बात होती है तो सूचना तुरंत पहुंच जाए उनके पास कि छोटी सी बात हो रही है, उसे हम मौके पर ही खत्म कर दें ताकि वो बड़ी ना हो पाए। इसके अलावा बाजार जो होते हैं उसमें भी देखना है आप लोगों को। हम लोग सादे वस्त्रों में भी ड्यूटी लगा के रखिएगा। कोई ऐसी बात ना हो कि भाई महिलाएं काफी बड़ी संख्या में आती हैं, बच्चियां आती हैं, तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार की बातें हो तो तुरंत व्यापारी बंधु हमारे तुरंत सूचित कर सके। तो वैसे नहीं होता है ये, लेकिन अगर छोटी सी बात होती है तो उसको हम लोग ध्यान इसमें रखें। इसके अलावा जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उसमें मुझे बताया गया है मेरे थाना प्रभारियों द्वारा कि अब सब कोई दिक्कत नहीं है। एक होलिका दहन में स्थान को लेकर विवाद था, वो भी एसडीएम साहब ने मौके पर जाकर सुलझा दिया है। तो फिर लेकिन फिर भी आपको पता है कि होली से अलग कहां पर पूर्व में जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे खरगुपुर में अनफॉर्चुनेटली घटना हुई या कहीं पर भी हुई, तो उसमें हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। जनता के लोगों को भी इसमें ध्यान देना है, क्योंकि ये काफी संवेदनशीलता इस बार है ज्यादा अभी। और कुछ वैसे जनरल बातें तो मैं बताना चाहूंगा कि आप आ गए तो मौका ये है कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में घटना होगी तो सीसीटीवी के माध्यम से ही पता चला हम लोगों को कि कौन क्रिमिनल थे। वैसे ही जो भी चोरी की, लूट की कोई भी घटना होती है तो सीसीटीवी से हम लोग पता कर पाते हैं। तो मैंने हमारे एडीजी जोन महोदय द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है, तो थानाध्यक्ष भी कोशिश करें यदि जनता के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से कुछ अपने क्षेत्र में लगा लें तो मान लीजिए कोई घटना होती है तो उसमें मदद होगी हम लोगों की सॉल्व करने में। या फिर कोई मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होती है तो गिल्टी व्यक्ति कौन है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि बाकी पब्लिक के लोगों के माध्यम से हम लोग ये करा लें। बाकी कुछ स्पेसिफिक पुलिस से स्पेसिफिक कुछ बातें हैं जो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। एक तो केस डायरी जमा न होने को लेकर कुछ शिकायतें हैं, तो फिर उसमें सीईओज अपना देख लेंगे, पुरानी केस डायरी से सारी जमा हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे ऑफिस में लोग आना पड़ेगा कि हमारी केस डायरी जमा नहीं हो रही है। तो यदि सीईओ ऑफिस से किसी आयोग को वापस लौटा दिया तो उसमें दोबारा समीक्षा कर ले थाना स्तर पर, और सीईओज भी आपसे देख लें कि थाने से नहीं सीईओ ऑफिस से ही जमा हो करके जो भी एफआईआर चार्जशीट है जल्दी जल्दी इसका मॉनिटरिंग डेली करें। और इसके अलावा क्रॉस एफआईआर वाले मामले में एक ही आयोग को इन्वेस्टिगेशन में कोशिश करें कि ना लिखी जाए तो एक ही आयोग को इन्वेस्टिगेशन आप लोग देखिए। मैं देख रहा हूँ कि नहीं हो रहा है कुछ भी जगह, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी। और अंडर ट्रांसफर जो स्टाफ है उसका कंप्लायंस आप लोग इंश्योर कराएं। बाकी हम लोग अलग से बैठक लेंगे, उसमें वो ये सारी बातें समीक्षा करेंगे। लेकिन जनता के जितने भी लोग हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, सभी धर्मों के प्रमुख जो हमारे धार्मिक गुरु लोग हैं, आप सभी लोग आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, आगे भी ऐसा सहयोग रहेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे, ये मेरी पूरी आशा है। और यदि कोई छोटी बात होती है तो आप सभी लोग अपने जो छोटे हैं उन सबको समझाने बुझाने का प्रयास करेंगे और पुलिस शासन की मदद करेंगे ताकि माहौल जो है जनपद का खराब न होने पाए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
CRO साहब, ADM साहब, एडिशनल SP साहब, सभी SDM, सभी COs, SHOs, सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण और मीडिया के बंधुओं, आज हम लोग यहाँ पर होली और शब बारात के त्यौहार को सही तरीके से और शांतिपूर्वक मनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और आपकी कई बातें आई हैं जिसको हम लोगों ने कंसिडर भी किया है। और जैसा कि अभी इसी विद्युत ने खुद ही बताया कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी, तो उसके बारे में आप लोग आश्वस्त रहेंगे। हम लोग विद्युत आपूर्ति आपको पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मेन इम्पोर्टेंट जो होता है होली में वो ये होता है कि पानी की उचित व्यवस्था हो, निर्बाध रूप से आपको जलापूर्ति होती रहे। तो जितने भी हमारे यूज हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक्सिम जल निगम और सभी बीडीओज ये इंश्योर करेंगे कि हर जगह पानी की आपूर्ति बनी रहे, निर्बाध रूप से जलापूर्ति होती रहे। CMO यहाँ पर मौजूद है, उनका भी इम्पोर्टेंस ये होता है कि मान लिया ड्रंक ड्राइविंग हुई या फिर किसी तरह से कोई स्किड कर गया, जल्दी जाने के चक्कर में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जितने भी हमारे CSC BSC वो सब खुले रहे, जिला अस्पताल ओपन रहे, इमरजेंसी सेवाओं के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें, हर तरह की मेडिसिन हमारे पास रहे, एम्बुलेंस हमारे सभी उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त जो सबसे मेन बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सफाई व्यवस्था के बारे में। होली में हम लोग देखिए 2 त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें ये होता है कि चलिए भाई घर के अंदर जितनी भी गंदगी है सबको साफ किया जाए, मोहल्ले की गंदगी है सबको साफ किया जाए, तो ये होली का त्योहार उसमें से एक है। तो हम लोग जितने हमारे नागरिकगण हैं वो अपने अपने घरों की सफाई और मोहल्लों की सफाई भी करेंगे। तो हमारा दायित्व ये होता है कि जो भी गंदगी निकालकर बाहर की गई है उसको हम लोग सही से निस्तारित करें। तो ये सभी लोग ध्यान देंगे, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, कि पूरी गंदगी हम लोग साफ करने का निर्णय लें। इस होलिका दहन में गंदगी को भी हम लोग स्वाहा करें और साथ ही साथ जो होलिका दहन का जो भी हमारा जगह चिन्हित है उसमें कोई बदलाव ना करें, कोई नया स्थल हम लोग चयनित ना करें। ये बहुत ही अच्छा सुझाव हमारे पास आया था कि कई मोहल्ले ऐसे हैं कि एक ही मोहल्ले में हम लोग कई होलिका दहन करते हैं, तो अगर आप लोग आपस में बातचीत करके उसको मर्ज कर सके, एक मोहल्ले में एक ही होलिका दहन हो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए सुझाव है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कम से कम ये निर्देश तो 100% आप लोगों को कंप्लाई करना पड़ेगा कि कोई भी नया स्थल चयनित नहीं करेंगे आप लोग। जो भी जुलूस पहले से परंपरागत तरीके से निकलते रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई जुलूस ना निकले। अभी के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल रखा जाए। तो जरा आपने जितने भी आपके युवा वर्ग के साथी हैं उनको जरा सचेत कर दें कि कोई भी किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाले ट्वीट, मैसेजेस, फेसबुक पर कोई पोस्ट इत्यादि ना करें, जिससे कि कोई भी कम्युनल हार्मोनी में दिक्कत आए। एक चीज मैं आप लोगों को अपनी तरफ से कप्तान साहब की तरफ से आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा तत्व जो कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ ऐसा कुछ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग कराएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। आप लोग बस हमें सही से सूचना दे दीजिए कि इस तरह की घटना हो सकती है या फिर इसने ऐसा मैसेज किया है, पोस्ट किया है या फिर ऐसी बातें भड़का रहा है समाज में। क्योंकि हो सकता है कि मार्च के बाद और या फिर अप्रैल मई में चुनाव आ जाए नगर पालिका, नगर पंचायतों के, तो उसके दृष्टिगत कोई अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसी घटनाएं कोई करने का प्रयास करे। जैसे खरगोपुर में थोड़ा सा अभी सेंसिटिव माहौल बना हुआ है तो आप लोगों ने इसकी उचित कार्रवाई भी कर ली होगी, लेकिन फिर भी हर जगह पे इस चीज की निगरानी रखेंगे कि अनुचित लाभ लेने के लिए कोई इन त्योहारों का कोई ढाल बनाकर कोई इस तरह की घटनाएं ना करें। तो जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर नागरिकजन उपस्थित हैं, आप लोगों के सहयोग से हम लोग इन सब चीजों पर नजर रखेंगे, वॉच रखेंगे और सभी हमारे थानाध्यक्ष महोदय इन चीजों को देखते रहेंगे। क्योंकि ये माहौल थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है अगर कुछ घटनाएं इस तरह की करने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक चीज आप लोग और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सभी जो युवा वर्ग के साथी हैं, खास करके सबसे ज्यादा उपद्रव या कुछ भी करने की संभावना होती है वहीं से आती है, तो उनको थोड़ा सा समझा दीजिए कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। अगर हम लोग संवेदनाओं का सम्मान करेंगे तो थोड़ी बहुत ही बात होती है, बस 1% ही आप लोगों ने सम्मान कर लिया तो उतने में ही बहुत हो जाएगा। दोनों पक्षों के लोग, तीनों पक्षों के लोग, सब लोग सम्मान करें एक दूसरे का, तो उससे कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। जो भी सिविक सेवाएं हैं उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग 100% आपके त्योहार में कोई भी व्यवधान नहीं आने देंगे। हम लोग सभी उसके लिए उपस्थित रहेंगे। हम लोग कप्तान साहब की पूरी टीम हम लोग आपके जो भी त्योहार है उसको बहुत अच्छे से मनवाएंगे। होली का त्योहार है, शब बारात का त्योहार है, दोनों ही खुशी का त्योहार है।
हम लोग मिलजुल कर मनाएं। आप लोगों ने काफी अच्छा प्रोग्राम पिछले साल किया था और कहीं पे कोई दिक्कत आई नहीं थी। हम लोगों की टीम पूरी वॉच कर रही थी और आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया था। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और फिर से मैं पुनः आप लोगों को होली की और शुभ रात की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।